वेलकम बैक। नमस्कार। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस फेवरेट वर्ड पावर की सीरीज में, रूट वर्ड की सीरीज में। और आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स हैं। दिलटेयर, जिसका मतलब डिलाइट है, और प्रूरियो, लेच, लैसिविया, लिबिडो, जिसका मतलब होता है लॉन्गिंग फॉर सेक्स। और आपको पता है कि हम लोग जिस तरह से वर्ड सीखते हैं, ये नंबर 1 तरीका है वोकेबलरी सीखने का, वोकेबलरी इम्प्रूव करने का, वर्ड सीखने का। और इसका नाम है एटमोलॉजी। इसका नाम है एटमोलॉजी। और आपको पता है बच्चों, एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे होते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, वोकेबलरी या जो वर्ड मीनिंग है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की बैकबोन है। अगर आपकी वर्ड पावर नहीं अच्छी है तो इंग्लिश लैंग्वेज कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है और आप अच्छा स्कोर नहीं ला सकते। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कोई एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, डिफेंस हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन वोकेबलरी। कॉम्प्रहेंशन वोकैब बेस्ट होता है, क्लोज पैसेज वोकैब बेस्ट होता है, पैराजंबल वोकैब बेस्ट होता है, और एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड्स आते हैं, इडियम्स आते हैं, मिस स्पेल्ट आते हैं। ये सब कुछ तो वोकैबलरी है। और पता, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ग्रामर भी आपकी तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक आपकी वोकैबलरी अच्छी नहीं होती है। तो बस क्या करना है, हम सीखते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, जिसमें आपको सिखाते हैं हमारे इस वर्ड का वर्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ है, यानी कि वर्ड बनते कैसे हैं, इस पर काम करते हैं। जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि हमारे हर वर्ड का बच्चों एक रूट वर्ड होता है, और उस रूट वर्ड में कुछ पहले जोड़ करके जिसे प्रीफिक्स कहते हैं, और कुछ लास्ट में जोड़ करके जिसे सफिक्स कहते हैं। हम नए नए वर्ड्स डेवलप करते रहते हैं। तो आज हमारे पास यहाँ पर जो रूट्स हैं वो डिलटेयर, जिसका मतलब डिलाइट होता है, और प्रूरियो, लेच, लैसिविया, लिबिडो, जिसका मतलब होता है लॉन्गिंग फॉर सेक्स। इन रूट्स पर आधारित सारे वर्ड्स हैं। फटाफट 2 मिनट में आपको इन सारे वर्ड्स को लर्न करा देते हैं, और ऐसे लर्न होंगे कि आपको इनकी स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएगी और इनका मीनिंग भी हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? पहला वर्ड बच्चों आपका है डिलटेंटे। अब देखिए, डिलटेंटे का मतलब होता है कैसे बनाया गया। यहाँ पर एक रूट है डिलटेयर, तो डिलटेयर से डिलटेंटे बनाया गया। डिलटेयर मींस डिलाइट होता है, तो डिलटेंटे हो जाता है वन हु वर्क्स फॉर डिलाइट, यानी वह इंसान जो डिलाइट के लिए, आनंद के लिए काम करता है, वो कहलाता है डिलटेंटे। या इसकी एक और मीनिंग होती है बच्चों, डिलटेंटे को हम कह सकते हैं डैबलर, DABBLER, डैबलर। मतलब तो वन हु वर्क फॉर डिलाइट, डिलटेंटे कहलाता है, यानी वह इंसान जो आनंद के लिए काम करता है। वन हु इज नॉट सीरियस फॉर वर्क। और देखिए, डिलटेंटे आपका नाउन है, डिलटेंटी भी नाउन है, बस फर्क क्या है, डिलटेंटे सिंगुलर है और डिलटेंटी बन जाता है प्लूरल। तो बच्चों, डैबलर का प्लूरल क्या बन जाएगा? डैबलर का प्लूरल हो जाता है डैबलर्स, बस। और देखिएगा, डिलटेंटिस ISS लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, और इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड टू डैबलर। किसी डैबलर से संबंधित कोई काम और क्या कहलाता है? डिलटेंटिस। और डिलटेंटिज्म क्या है? फिर से नाउन बना दिया गया। तो डिलटेंटे का जो काम होता है, सिद्धांत होता है, वो डिलटेंटिज्म कहलाता है। ये हो जाता है अ बिलीफ, ISM से नाउन बनता है, इसका मतलब सिद्धांत होता है अ बिलीफ इन द वर्क ऑफ डैबलर। किसी डैबलर के काम में सिद्धांत या भरोसा जो होता है, वो कहलाता है डिलटेंटिज्म। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रूरिएंट। अब देखिए, प्रूरियो का मतलब होता है लेच, लैसिविया या लिबिडो। इनका मतलब होता है लॉन्गिंग फॉर सेक्स, जो सेक्स के लिए डिजायर करता है, इच्छा रखता है। तो बच्चों, प्रूरिएंट का मतलब होता है वन हु लॉन्ग्स या डिजायर्स। वन हु लॉन्ग्स मीन्स होता है डिजायर्स फॉर सेक्स। वह इंसान जो सेक्स की इच्छा रखता है, वो प्रूरिएंट कहलाता है।
और पता है इसे हम एक और कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं सेक्सुअली इमोरल पर्सन, यानी वह इंसान जो सेक्सुअली इमोरल होता है वो प्रूरिएंट कहलाता है। तो कैसे बनाया गया, प्रूरियो मीन्स होता है लॉन्गिंग फॉर सेक्स और ये बन जाता है पर्सन, और ये सब के सब सेम मीनिंग है। अब देखिए प्रूरिएंट, प्रूरियस बनाया गया वन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स, लेचर लेस बनाया गया बच्चों, इसका भी मतलब हो जाएगा वन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स या सेक्सुअली इमोरल पर्सन। ल्यूड भी बनाया गया, इसका मतलब हो जाता है वन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स, जो सेक्स की करता है। लेसिबियस, लेसिबियस बनाया गया, इसका मतलब हो जाता है वन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स। तो ल्यूड हो, लेसिबियस हो, लिबिडनस हो, लिबिडनस बनाया गया, ये लुब्रिसियस हो बच्चों, इन सब का मतलब सेम होता है सेक्सुअली इमोरल पर्सन या वन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स, जो बहुत ही बिलासी होता है। इसे हम लस्टी भी कह सकते हैं, LUSTY, लस्टी, बिलासी, जो सेक्स के लिए हमेशा पागल रहता है वो कहलाता है प्रूरिएंट, लेचर, ल्यूड, लेसिबियस, लिबिडनस, लुब्रिसियस और लस्टी। ये सब के सबसे मीनिंग है, सबका मतलब वन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स या डिजायर फॉर सेक्स या सेक्सुअली इमोरल पर्सन। तो आपने देखा होगा आपके हिंदुस्तान में तमाम तरह के ऐसे सेक्सुअली इमोरल पर्सन पाए जाते हैं, तो और उनका यहाँ पर नाम लेना शायद उचित नहीं होगा। चलिए, तो आज हमने क्या सीखा, हमने आपको दो रूट पढ़ा है, डिल्टेयर डिलाइट होता है और प्रूरियो और लेच का मतलब होता है सेक्सुअली इमोरल पर्सन। और फटाफट देखिएगा डिल्टेंट कैसे सीखा गया, डिल्टेंट मतलब होता है वन हु वर्क फॉर डिलाइट या डेवलप कहलाता है, ये प्लूरल है, ये एडजेक्टिव बन जाता है, ये नाउन बन जाता है। और ये सब आपके प्रूरिएंट, लेचर, ल्यूड, लेसिबियस, लिबिडनस, लुब्रिसियस, लस्टी सबसे मीनिंग है बिलासी आदमी कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों रूट तैयार हो चुके होंगे और ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अब आप इन वर्ड्स को कभी नहीं भूलोगे। हाँ, अगर आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे, आपको ये वोकैब सीखने का तरीका अच्छा लगा, तो आपके इस इंग्लिश मास्टर के चैनल पर ढेर सारे रूट वर्ड की सीरीज़ पड़ी हैं, आप जाकर के और वर्ड भी सीखिएगा और अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छे ढंग से इम्प्रूव करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रूट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।